सभी का एक बार फिर से ब्रेक के बाद और हमारा पूरा गेस्ट पैनल लगातार बना हुआ है। देश के प्रदेश के जाने माने आचार्य और ज्योतिष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चर्चा हम यही कर रहे हैं कि एक के बाद एक जो 3 ग्रहण आ रहे हैं, खासतौर पर 21 जून को जो सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है, उसका क्या असर देश पर होने जा रहा है, आपके जीवन पर होने जा रहा है। देश ही नहीं, पूरा विश्व इस वक्त कोरोना नाम की आपदा से जूझ रहा है और विशेषकर भारत की बात करें तो भारत भी कई लिहाज से इस वक्त चुनौतियों से घिरा हुआ है। बात चाहे आपदा से लड़ने की हो, तूफान हो, कोरोना हो, इकोनॉमी हो, देश की सीमाएं हो, हर तरफ हर दिन एक नई चुनौती सामने आ रही है। आचार्य पवन जी के पास मैं जाना चाहूंगी। आचार्य जी, ग्रहण के हिसाब से, जैसे इससे पहले पद्मेश जी ने भी कहा कि देश की भी अपनी एक कुंडली होती है, तो कैसा असर आप देख पा रहे हैं? आने वाले समय में क्या छिपा है, इसका कोई आकलन अभी तक आ सका है क्या सामने? बिल्कुल, धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ये सारा जगत ही ग्रहों के अधीन है। निश्चित रूप से अगर हम ज्योतिष, जो कि वेद का नेत्र है, इसको ध्यान में रख करके जब हम अध्ययन करते हैं तो नए वर्ष का जब प्रारंभ हो रहा था, पूरा का पूरा विश्व नए वर्ष के स्वागत के लिए तैयार था, जश्न मना रहा था। उस समय एक खगोलीय घटना घट रही थी। धनु राशि पर 6 ग्रहों की एक युति बन रही थी और साथ में सूर्य ग्रहण भी लग रहा था। एक राशि पर अगर 7 ग्रहों की कहीं से युति बनती हो, धर्मशास्त्र में बताया गया है सप्तक ग्रह ध्वंस समस्त देशान। अगर 7 ग्रहों की युतियां बनती हो तो सारे विश्व के सारे देश जो है ध्वंस हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, अप्लावित हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, रोग व्याधि से पीड़ित हो जाते हैं, ऐसा स्पष्ट रूप से बताया गया है। निश्चित रूप से 26 दिसंबर 2019 को लगने वाला सूर्य ग्रहण के साथ साथ सप्तक ग्रही योग जो बन रहा था, उसका परिणाम था और उसका परिणाम 6 महीने तक होता है। इस तरह की खगोलीय घटना का प्रभाव 6 महीने तक होता है। तो अब 6 महीने तो लगभग बीतने जा रहे हैं और एक और ग्रहण हमारे सामने है। एक और ग्रहण हमारे सामने है। आचार्य पवन जी, आप बता रहे हैं कि 26 दिसंबर को जो ग्रहण पड़ा, 6 महीने तक रोगाग्रस्त, मतलब महामारी से जूझ ही रहा है देश ही नहीं, विश्व भी जूझ रहा है, लेकिन एक और फिर से ग्रहण आने को तैयार है। आचार्य कौशल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि आप इस बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे या कोई नया तर्क आपका भी है कि एक और ग्रहण का असर जो हम अभी भुगत रहे हैं और 21 जून को एक और ग्रहण है, तो क्या जो भविष्य है देश का, विश्व का, वो बड़ी आपदाओं से घिरने जा रहा है? जैसा अभी चर्चा चल रही है 5 जून से 5 जुलाई के बीच 3 ग्रहण का योग, ऐसा ही योग 1962 में पड़ा था। हाँ। उस समय भी भारत के पड़ोसी देश चीन के साथ खींचातानी चली थी। सेम ऐसा ही इस वर्ष देखने को मिलेगा। भारत के पड़ोसी देशों के साथ 36 का आंकड़ा रहेगा, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो बांग्लादेश हो। पड़ोसी देशों के साथ भारत की खींचातानी रहेगी और कोरोना रोगियों को जो इस समय वायरस है, इसका प्रकोप डेली हजारों में बढ़ेगा। हाँ, मतलब मामले और डबल होंगे। जी जी जी, तो मतलब आपका भी यही आकलन है कि एक सूर्य ग्रहण जो चला गया दिसंबर में, दूसरा अब आने को तैयार है, तो फिलहाल कोरोना नाम की महामारी से मुक्ति मिलने नहीं जा रही है बहुत जल्दी। सूर्य ग्रहण जो अभी पड़ने जा रहा है, मैं आपसे चाहूंगी आचार्य जी कि आगे की जो 3 राशियां हैं, कर्क, सिंह और कन्या, इन पर क्या असर होने जा रहा है, उसके बारे में एक एक करके आप बताएं। सबसे पहले कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों जातकों के लिए यह ग्रहण मान सम्मान, यश, कीर्ति, धन, वैभव की हानि करेगा, क्योंकि जो मिथुन राशि है, मिथुन राशि में यह ग्रहण पड़ रहा है। ऐसे राशि वाले जातकों को अपने लेन देन में सतर्कता बरतनी चाहिए, अपने स्वास्थ्य संबंधी ध्यान देना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक को जो भी अपना धन लेन देन करना है, बहुत सोच समझकर उसका प्रयोग करें और भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव की नित्य पूजा करें, ओम नमः शिवाय, धन का लेन देन ध्यान करें और भगवान शिव की आराधना करें। कर्क राशि वालों के जो आगे के रास्ते हैं वो इसी से खुलेंगे। अगली राशि का अब हम रुख करना चाहेंगे, सिंह राशि के लिए आप क्या प्रेडिक्शन करेंगे? देखिए, जो सिंह राशि के जातक हैं उनके लिए यह समय बहुत ही लाभदायक प्रसिद्ध होगा। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। सूर्य इस समय मिथुन राशि में गोचर कर रहा है। बुध और सूर्य एक तरफ से बुधादित्य योग का निर्माण भी करते हैं जी। अतः सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह समय बहुत ही शुभ है। सिंह राशि वाले जातक नित्य प्रति भगवान सूर्य को अर्घ्य दें
जी क्योंकि जब भगवान सूर्य को अर्घ देंगे तो उससे उन्हें ऊर्जा मिलेगी। बिल्कुल। और इस ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम आदित्याय मतलब नमः का सूर्य जाप मंत्र करें, का इससे जाप उन्हें करें, लाभ की प्राप्ति सूर्य को होगी। अर्घ दें, चारों तरफ से लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। सिंह राशि वालों के लिए जो समय है वो बहुत अनुकूल और बहुत फलदायी होने जा रहा है। कन्या राशि की बात करें तो उसके लिए आपका क्या अनुमान है? जी, कन्या राशि के जातकों के लिए थोड़ा ध्यान देने का समय है, क्योंकि कन्या राशि वाले बहुत ही बड़बोले होते हैं और अपने बड़बोलेपन के कारण उनके आपसी रिश्तों में मतभेद पैदा हो सकता है। अतः कन्या राशि वाले जातक थोड़ा सोच समझकर बात करें और भगवान श्री गणेश की आराधना करें। ओम गंग गणपतये नमः का पाठ करें। ठीक। और नित्य सुबह शाम इस मंत्र का जाप करें, जिससे उन्हें लाभ प्राप्त होगा। और अपनी वाणी पे संयम रखें, जो भी बोलें सोच समझकर बोलें। बेशक सोच समझकर बोले, गणपति की आराधना करें, उससे उनका आने वाला मार्ग आसान होगा। तुला राशि की भी हम बात कर लेते हैं, उनको लेकर आप क्या सलाह देना चाहेंगे? उनके लिए यह समय कैसा है? तुला राशि वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रहण अपमान लेकर आएगा, क्योंकि तुला राशि का स्वामी शुक्र है। और ऐसे तुला राशि वाले के जातक काफ़ी सोच समझकर कार्य करें, किससे क्या बात करनी है उसको पुनः विचार करके तभी बोलें। अपने घर परिवार सगे संबंधियों से झगड़ा मोल न लें, घर में सभी की इज्जत करें, क्योंकि शुक्र ग्रह संपन्नता प्रदान करता है। और उसी संपन्नता के लिए आज लोग आपसी रिश्तों को भी तार तार कर दे रहे हैं। कौन भाई, कौन माता, कौन पिता, किसी की इज्जत नहीं करते हैं। तो सभी अपने माता पिता परिवार की इज्जत करें। शुक्र ग्रह वाले जातकों को महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। बिल्कुल। और ओम किसी भी तरह का महालक्ष्मी वाद विवाद ना करें, महालक्ष्मी की पूजा करें, उनकी जो मुश्किलें हैं निश्चित रूप से आसान होंगी। लेकिन एक बात जो मैं देख रही हूँ, अभी तक जितनी भी राशियों की हमने बात की है, सबको कोई ना कोई सावधानी रखने की जरूरत है। आचार्य पद्मेश जी, मेरा सवाल इसी से निकलता हुआ और आपसे है कि सभी राशियों पर कोई ना कोई असर पड़ रहा है, उनको सावधानी रखनी है, किन्हीं चीजों से बचना है, लेकिन सिंह राशि पर इसका अच्छा प्रभाव देखा जा रहा है। क्या कारण है? उनको चारों तरफ लाभ ही लाभ बताया जा रहा है। ग्रहण में ऐसा होता है कि तत्व के आधार पर जली तत्व राशियां हैं, कुछ अग्नि तत्व राशियां हैं, कुछ वायु तत्व राशियां हैं। तो किस तत्व की कौन सी राशि है, हमेशा जब कोई ग्रहण पड़ता है तो 3 राशियों के लिए हमेशा अच्छा होता है, 3 राशियों के लिए कुछ थोड़ा सा कम अच्छा होता है और 3 राशियों के लिए बहुत खराब होता है। ये ग्रहण का सामान्य सिद्धांत रहता है। और उसमें 21 जून को भी जो ग्रहण पड़ेगा उसमें 3 राशियों के लिए लाभ मिलेगा। लाभ का अर्थ नहीं है कि वो कर्म छोड़ दें, उनका जो चिंतन होगा सकारात्मक चिंतन होगा, और सकारात्मक चिंतन के कारण से वो तमाम सारी चीज़ों पर अपना लाभ ले सकते। किस प्रकार से? इस ग्रहण पर मीडिया पर भी प्रभाव पड़ेगा, इनको भी आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ेगा। मतलब कि जिस इकोनॉमी में जिस चुनौती की बात हो रही है, एक तरीके से मंदी का जो जिक्र इस वक्त हर तरफ चल रहा है, आपने मीडिया की तरफ भी इशारा कर दिया है कि मीडिया को भी कहीं ना कहीं इससे दो चार होना पड़ेगा। तो चलिए, आपने लगे हाथों हमें बता दिया कि हमें भी सावधानी से खर्च करने की जरूरत है। और अब राशिफल पर जी मैडम जी जी नहीं, उसका एक कारण है। हाँ, उसका एक कारण है, केतु के साथ में फिर से बृहस्पति आएगा। अच्छा, बृहस्पति बकरी है और बृहस्पति आएगा तो शिक्षा विभाग के लिए, प्रशासनिक मामलों में, मीडिया के मामलों में, धार्मिक मामलों में ये काफी कुछ आर्थिक समस्याएं देंगे। इन्हें नए तरीके से आर्थिक रूप से सोचना पड़ेगा और नए रास्ते बनाने पड़ेंगे। आचार्य जी भी बता दीजिए कब तक दूर हो जाएगा? वक्त थोड़ा सा तंग है, ये आपने बताया, लेकिन दूर कब तक हो जाएगा? मार्गी हो जाएगा 10 सितंबर के से बृहस्पति बकरी जो है रहेगा, और उसके बाद में बृहस्पति का वक्रत्व खत्म हो जाएगा। मतलब लगभग 3 महीने हैं, 3 महीने तक जो है शनि का 29 सितंबर को बकरी और फाइनेंशियल मैटर जो है वो थोड़े फंसे हुए रहेंगे। तो सितंबर थोड़ी सी कमी है आचार्य 3 महीने तक अभी और भी राशियां हमारे पास रह गई हैं। मैं चाहूंगी राशिफल पर हम लौटें। जी जी, आपसे चर्चा हम करेंगे, वक्त की थोड़ी सी कमी है क्योंकि सभी राशियों के बारे में हमें बताना है। कौशल पांडे जी का मैं रुख करने जा रही हूँ। आचार्य जी, अगर वृश्चिक राशि की बात करें तो जल्दी से हमें बताइए कि उनके लिए आपका क्या अनुमान है और क्या उपाय
उपाय वो लोग कर सकते हैं? वृश्चिक वाले राशि वाले जातकों के लिए समय उतना अनुकूल नहीं है, क्योंकि जो चंद्र ग्रहण लगेगा वो भी वृश्चिक राशि पर लगेगा। और इस समय वृश्चिक राशि वाले वाहन चलाने से सावधानी बरतें। कहीं आने जाने से उन्हें चोट लगने की गंभीर समस्या हो सकती है, अतः सावधानीपूर्वक वाहन चलाएं। वृश्चिक राशि वाले अपने जीवन की समस्याओं को समापन करने के लिए हाँ। कलयुग के देवता श्री बिल्कुल, हनुमान जी की कोई पूजा वाहन करें, चलाते क्योंकि समय हनुमान जी ध्यान रखें चिरंजीवी अपना, हैं। कोई एक्सीडेंट ना हो पाए। समय बहुत अनुकूल नहीं है और क्या उपाय करने चाहिए ये भी टीवी स्क्रीन पर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। आप धनु राशि पर आ जाते हैं, धनु राशि वालों के लिए क्या अनुमान है कौशल जी? धनु राशि वाले जातकों के लिए शारीरिक कष्ट रहेगा। कोई रोग बीमारी सावधानी बरते, खाने पीने से परहेज करें, अन्यथा उन्हें अपने शारीरिक कष्ट उठाने पड़ेंगे। अतः धनु राशि वाले जातक अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। साथ ही धनु राशि वाले जातक भगवान विष्णु जी की पूजा करें। श्री विष्णुवे नमः या ओम नमो नारायण इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करें। बिल्कुल, तो विष्णु जी की पूजा, खाने पीने का ध्यान, फिटनेस का ध्यान, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। अब मकर राशि की बात की जाए तो उनको क्या सावधानियां रखनी चाहिए या कैसा समय उनका आने जा रहा है? मकर राशि वाले जातकों का स्वामी शनि है। शनि इस समय अपनी राशि में गोचर कर रहा है, तो मकर राशि वाले जातकों के लिए नए नए कार्य करने के लिए, नए नए व्यापार करने के लिए उन्हें मौके मिलेंगे। वो इस मौके का फ़ायदा उठाएं। साथ ही मकर राशि के जातक भी हनुमान जी की पूजा करें। ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप करते रहें। शनिवार के सायं पीपल के नीचे तिल के तेल का दिया जलाएं। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं व्यापारिक संबंध उनके बढ़ेंगे, ये आपका अनुमान है उनके लिए। और कुंभ राशि की बात की जाए तो उनका समय कैसा आने जा रहा है और क्या उपाय उन्हें करने चाहिए? कुंभ राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा यह समय अनुकूल नहीं है। उन्हें अपनों से बिछड़ने का गम सताएगा, चाहे वो उनके घर परिवार के मेंबर हो या उनके नौकर चाकर हो या उनके सगे संबंधी हो जी। उनसे बिछड़ने की चिंता कहीं न कहीं उन्हें सताती रहेगी। अतः ऐसे लोग शिव जी की पूजा करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, उसी से ही उनके उन्हें मार्ग यथाशीघ्र आगे लाभ खुलेंगे। होगा। शंकर भगवान की आराधना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, उसी से ही जी, कुंभ जी। राशि वालों का कल्याण होगा। और अब अंतिम राशि की बात कर लेते हैं, मीन राशि। अंतिम राशि मीन राशि है। मीन राशि जल प्रवृत्ति की राशि है। मीन राशि वाले अपने फायदे के लिए किसी दूसरे का नुकसान न करें, अन्यथा उन्हें व्यथा उठानी पड़ेगी, मानहानि हो सकती है। ऐसे लोग बृहस्पति देव की आराधना करें, अपने ओम नमो नारायण इस मंत्र का जाप करें जी। या ओम गुम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें, उससे उन्हें यथाशीघ्र लाभ होगा। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर सभी 12 राशियों का हाल आपने हमारे दर्शकों को बताया और क्या सावधानियां उन्हें रखनी चाहिए, किन बातों से बचना चाहिए, ये भी आपने राशि दर राशि क्लियर कर दिया। पंडित ब्रजेश मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब जैसा हम चर्चा कर रहे थे कि हर ग्रहण का असर कहीं ना कहीं राशियों पर, जीवन पर, देश पर, विश्व पर पड़ता है और यहाँ छाया यानी पेनिम्ब्रल की बात हो रही है। तो आप देश को लेकर फिलहाल क्या प्रेडिक्शन करना चाहेंगे? और बड़ी बात यह कि आपदा का ये वक्त है और हर कोई ये सोच रहा है कि 2020 बीतेगा कब? ये तो बहुत भारी पड़ रहा है अभी से। देखिए, हर पर्व तिथियों पर यानी अमावस्या और पूर्णिमा को पूरे भचक्र में, पूरे आकाश मंडल में या पूरे पृथ्वी पर कहीं न कहीं ग्रहण लगता है। इसीलिए हम पितरों का इस समय श्राद्ध करते हैं इन तिथियों को। अब अंतर ये पड़ता है कि जनमानस कहाँ पर ज़्यादा है, जैसे आर्यावर्त में ज़्यादा है या विषुवत रेखा से 25 डिग्री उत्तर और 25 डिग्री दक्षिण में ज़्यादातर हमारी ये जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है इन रेखाओं के बीच में, और वहाँ पर इसका प्रभाव जब पड़ता है भारत के लिहाज से अगर हम बात करें तो भारत के लिए आप क्या अनुमान लगाना चाहेंगे कि मुसीबत का ये मैं भारत की बात कर रहा हूँ, मैं भारत की बात कर रहा हूँ। मैंने तो पहले ही शुरुआत में ही कहा है कि ये ग्रहण जो है भाई 21 जून को जो पड़ेगा ये हमारी पूरी सफाई कर देगा कोरोना की। अच्छा। क्योंकि अभी 6 मई के बाद से ये जो हमारा जो संवत्सर लगा है, आनंद संवत्सर जो लगा है, आपने देखा होगा
कि इस समय अनलॉक 1 चल रहा जी। है और अनलॉक 1 में लोगों ने सब सीख लिया है कि किस तरह अपनी सुरक्षा संरक्षा करनी है। केवल जो लोग ग्रसित हो चुके हैं उन्हीं पर इसका प्रभाव हो रहा है और रिकवरी रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जो स्वस्थ लोग हैं वो कोरोना के चपेट में आने के बावजूद भी स्वस्थ होते चले जा रहे हैं और हम धीरे धीरे अनलॉक 1 में चीज़ों को भूलते चले जा रहे हैं। ये प्रभाव पड़ने जा रहा है आगामी ग्रहण का, जो 21 यानी जून को आपके पड़ेगा। कहने का चंद्र मुताबिक ग्रहण ये को तो है कि धूसर आने ग्रहण वाला के जो रूप सूर्य में ग्रहण है चंद्रमा की उसके थोड़ी बाद सी भारत पूजा में कर लें। कोरोना के हालात जो है वो सुधरेंगे, कोरोना के हालात जो है सुधरेंगे। मैं रुक करना चाहूंगी, जीतू सिंह भारत जी ही हमारे नहीं, साथ हैं। भारत ही जीतू जी नहीं, आप पूरे- क्या कहना चाहेंगी? वो कह रहे हैं कि भारत ही नहीं विश्व भर में जो कोरोना की लहर है अब धीरे धीरे ढलान पर जाएगी, क्या वाकई अब अच्छा समय आने वाला है 21 जून के बाद? देखिए ऐसा है, ये तो बड़े धैर्य रखने की जरूरत है, बहुत संभलने की जरूरत है, बहुत समझने की जरूरत है। बहुत सारे ग्रह वक्रिय और अभी ग्रह वक्रिय होने वाले हैं। मंगल जो है ब्लड का कारक, इन्फेक्शन का कारक है, वो अभी वक्रिय होने वाला है। हमारी भूमि का लॉर्ड कहा जाता है। मंगल का वक्रिय होना आपदाओं के संकेत देता है सीधे सीधे। ऊपर से 3 ग्रह 1 महीने के अंदर, ये कहीं ना कहीं उथल पुथल की इंडिकेशन साफ बता रहा है। चाहे वो बॉर्डर एरिया के हो, चाहे प्राकृतिक आपदा को लेकर के हो, और चाहे हमारे खुद के स्वास्थ्य को लेकर के हो। कई सारे इन्फेक्शन और आने की तैयार बैठे हुए। बस सिर्फ और अच्छा, सिर्फ अगर जरूरत मतलब है अभी तो कई हमारे सारे awareness से- इन्फेक्शंस, बीमारियां, तरह तरह के रोग, इनकी भी संभावनाएं आप बिल्कुल। देख पा रही हैं। आचार्य पवन जी, बिल्कुल। आप इस बात से सहमत हैं? इसको आगे बढ़ाएंगे या आपका कोई अपना तर्क है कि अभी ये बीमारियों की शुरुआत है, ऐसी बहुत सारी चुनौतियां मिलने जा रही हैं? बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन इस भ्रम को, इस मिथक को तोड़ा जाए कि 3 ग्रहण लग रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण, हाँ, ये प्रभावित कर रहा है निश्चित रूप से। 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण ये जो है जब लगेगा मिथुन राशि पर, उसमें मीन राशि पर मंगल होगा। धर्मशास्त्रों में खासतौर से संहिता शास्त्र में बताया गया है कि अगर ग्रहण को पूर्वक ग्रह, कोई मंगल जैसा ग्रह या पापिक ग्रह देखता हो, और खास तौर से मैं देख रहा हूं कि इस बार जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है 21 जून को मिथुन राशि पर लग रहा है और मीन राशि से मंगल इस ग्रहण को देख रहा है, तो यह बहुत ही विध्वंसक है, बहुत विध्वंसक योग है। इसमें युद्ध होने की संभावनाएं हैं। अच्छा। लाल वस्तुएं जो हैं, गेहूं इत्यादि, ये बहुत महंगे हो जाएंगे। चोरी का क्रम बहुत बढ़ जाएगा, विप्लव समाज में बढ़ जाएगा, समाज में भय व्याप्त हो जाएगा, एक नई समस्या खड़ी होने वाली है। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से उद्घोष कर रहा हूं कि ये बहुत भयंकर उत्पात लेकर के, खास तौर से युद्ध संबंधी। आचार्य पद्मेश जी ने भी इसका जिक्र किया था जब इस डिबेट की शुरुआत में ही उन्होंने 1962 का जिक्र किया। आचार्य पद्मेश जी 1962 का आपने जिक्र किया और इशारों में आपने बात कही, लेकिन मैं चाहूंगी कि इस बार आप खुलकर विस्तार से बता दें। और यहाँ पर अब कहा भी जा रहा है कि युद्ध जैसे हालात हो सकते हैं, अनाज महंगा हो सकता है, विध्वंसक स्थिति। क्या वाकई हम एक खतरनाक स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं? आने वाला समय और कष्टदायी होने जा रहा है, चुनौतियों से भरा हुआ है। क्योंकि इस ग्रहण को मंगल देख रहा होगा। भय और आशा और धैर्य, हाँ। इसका त्याग न करें, क्योंकि अगर भय और आशा को आप छोड़ देंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। परिस्थितियां हर 105 108 वर्ष के बीच में 1918 से 1920 के बीच में तमाम प्रकार की ऐसी स्थितियां आई। बहुत सारे लोगों का जीवन गया, तमाम प्रकार की वो आई, लेकिन आशा नहीं लोगों ने छोड़ी, विश्वास नहीं छोड़ा, उत्साह नहीं छोड़ा। तो मैं सभी अपने दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि वो अपने ईश्वर के प्रति, अपने जो उनका देवता है उसके प्रति आस्था रखें। और एक बड़ा छोटा सा भी उपाय मैं बताना चाहता हूं जी। जीवित देवता है हनुमान जी। आप अपने बिस्तरे के पास खड़े होकर के शाम के समय 7 बार हनुमान चालीसा कर लें। ये मेरा 58 साल का अनुभव है। देश के तमाम सारे समाचार मीडिया में 58 साल से कुछ न कुछ कर ही रहा हूं। तो इस प्रयोग को जब भी मैंने कभी किसी के लिए भी किसी विपरीत परिस्थितियों में रहे तो उसको करा। लेकिन ये बहुत धैर्य की जरूरत है
और धैर्य के साथ में आशा हम ना छोड़ें, तमाम धैर्य परिस्थितियों को रखें जीतेंगे। और संकट कोरोना भी मोचक का हारेगा, ध्यान करें। परिस्थितियां भी आचार्य हारेंगी, पद्मेश जी, भय करने की संकट जरूरत मोचक नहीं। का ध्यान आप करने जा रहे हैं। आचार्य पवन जी, एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि आप रिमार्क्स अपने दें। वाकई संकट की ये घड़ी है और अब तो खुद आचार्य पद्मेश जी भी कह रहे हैं कि 7 बार हनुमान चालीसा जपें, आशा ना छोड़ें, भगवान में भक्ति दिखाएं, पूजा करें। जी बिल्कुल, आपका सही कहना है। उपासना उपासना ही एक माध्यम है। उपासना का माध्यम मतलब होता है शक्ति संचय। शक्ति संचय का ये उत्सव होता है। जब भी उपासना यानी किसी देवता की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, तो उसमें हम अपनी आंतरिक इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, एक प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं। कैसे? आहार विहार की शुद्धि से। आहार विहार अगर शुद्ध रखेंगे, जैसा कि संक्रमण काल में शुद्ध आहार विहार अगर आपका कह रहे हैं है, इम्यूनिटी तो बढ़ानी निश्चित रूप से चाहिए, खाने प्रतिकूल पीने पर हमें ध्यान देना उपासना चाहिए का तात्पर्य और नहीं है हनुमान आप की भक्ति उपासना मार्ग का से मतलब कैसे है खुद को शक्ति फिट संचय रखें, करना, शिव की आध्यात्मिक उपासना का मार्ग से मतलब है कैसे शक्ति खुद को संचय ऑप्टिमिस्टिक करना, रखें, शक्ति की इसकी उपासना का जानकारी मतलब दे रहे हैं। शक्ति वक्त की थोड़ी संचय सी करना। कमी है, तो वक्त की थोड़ी सी उपासनाओं कमी का है। मैं यही जीतू अर्थ सिंह है, जी के पास संदेश जाना है। चाहूंगी। आपके क्लोजिंग रिमार्क जीतू जी, आप क्या सलाह देना चाहेंगी सभी लोगों को, क्योंकि अब तो ये स्पष्ट हो गया है कि कहीं ना कहीं आपदा की जो घड़ी अभी लंबी चलने वाली है, मुमकिन है आगे और सारी मुसीबतें हम पर आए। तो ऐसे में आप क्या सलाह देना चाहेंगी लोगों को? घबराना नहीं है, आशा नहीं छोड़ना है, और क्या बताना चाहेंगी जीतू सिंह जी? एक लो होती है ना, वो पूरे अंधेरे को चीर देती है। हमारी पॉजिटिविटी, हमारे धर्म कर्म, हमारी आस्था, हमारी पूजा पाठ, आप किसी भी धर्म से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने भगवान की आराधना कीजिए, अपने इष्ट देव की आराधना कीजिए। जितना पॉजिटिव माहौल रखेंगे, उतना ही नेगेटिविटी से दूर रहेंगे और एक नेगेटिव इफेक्ट से भी हम दूर रहेंगे। मात्र सिर्फ पूजा और पाठ और आपका अच्छा व्यवहार, आपकी पॉजिटिविटी, यही चीजें आपको सुरक्षित रख सकती है और जी। यही करना चाहिए। मुश्किल की घड़ी है, मुश्किल घबराना की नहीं घड़ी है, घबराना नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं छोड़नी है। और जाते जाते मैं चाहूंगी कि आचार्य पद्मेश जी एक बार फिर से उस बात को कह दें जो शो की शुरुआत में उन्होंने बताई थी कि क्या सूतक के नियम या फिर ग्रहण के दौरान जो सावधानियां मंदिरों में और धार्मिक स्थलों पर बरती जाती हैं, क्या वो सब कल लगने वाले ग्रहण पर लागू होगा? 5 जून और 5 जुलाई को ये भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रकाश पर ग्रहण है, सीधे चंद्रमा पर ग्रहण नहीं है। इस कारण से भय रखने की आवश्यकता नहीं है। और जिस तरह से आप रेगुलर अपना जीवन जीते हैं, उस तरह से जिए। किसी प्रकार का इसमें दुविधा मत उत्पन्न करें और न ही भय कहीं से भी रखें। तो डरने की जरूरत नहीं है, कोई दुविधा नहीं रखनी। कल जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, बिल्कुल आम जिंदगी आपकी रहने वाली है, ना उसमें सूतक लगेंगे और ना ही कोई अलग से आपको सावधानी या बचाव करने की जरूरत है। लेकिन हाँ, 21 जून को जो सूर्य ग्रहण होगा, उसके बाद भी जो समय आने वाला है, मुमकिन है उसमें बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने और आए। पर एक बात तो आज की चर्चा के बाद स्पष्ट हो गई कि ये जो महामारी का काल है, कोरोना काल है, ये अभी और आगे तक जाएगा। और डॉक्टर्स भी यही सलाह दे रहे हैं और हमारे सभी आचार्य भी यही कह रहे हैं कि आप अपने आप को स्वस्थ रखें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, चाहे अच्छे खान पान से, चाहे आध्यात्मिक मार्ग से, आप अपने आप को पॉजिटिव रखें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ग्रहण की रात जो कि कल है, पर उससे डरने की जरूरत नहीं, इसका कोई असर ऐसा खास देखा नहीं जा रहा। पर आप अपना ध्यान रखें, दिशा निर्देशों का पालन करें, हेल्दी रहें, फिट रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी जो इस चर्चा में शामिल हुए। साथ ही इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ, खबरों का सिलसिला जारी है। असल में